दोस्तों जेकेएसएसबी सुपरवाइजर फीमेल का यूनिट 6 का आज का हमारा 4th सेशन होने जा रहा है, पार्ट 5th का पोषण वाटिका आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक वो पिछले सेशंस नहीं देखे हैं आप वो जरूर देखें। तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वो पुराने वाले सेशंस जो है वो जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आपको इस वीडियो में शायद समझ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आज हम पोषण वाटिका पढ़ने जा रहे हैं और पोषण वाटिका के साथ में मैंने करंट अफेयर्स बहुत ही दमदार धमाकेदार क्वेश्चंस लाए हैं जो साल 2023 के ओरिएंटेड हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिनकी एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो वो एमसीक्यूज भी जो है वो मैंने आज लाए हैं और आज मैं आपको ये सारे पूछने जा रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो पोषण अभियान है, पोषण अभियान के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर इसको रिकैप किया जाए तो रिकैप करने के लिए मैं आपको बता दूं, पोषण अभियान जो है वो इसका सबसे बड़ा जो मकसद है, जो एम है, वो क्या है? That is to provide nutrition to the women and children, infants below the age of 6, मतलब 0 to 6। यहाँ पे आप देखिए, हाँ 0 to 6, 0 से लेकर 6 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं उनकी न्यूट्रिशन बेहतर करी जाए। लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जो माएँ दूध देती हैं अपनी बच्चों को, दूध देती हैं अपनी बच्चों को, दूध पिलाती हैं, और जो वो माएँ जो प्रेग्नेंट लेडीज होती, ठीक है। तो इन तीन कैटेगरी के लोगों को क्या करता है पोषण अभियान? उनकी डाइट को, उनकी न्यूट्रिशन को सही करता है, ठीक है। अब एक और जो है वो मैं आपको फैक्ट इसके बारे में बताऊं तो इसे लॉन्च किया गया था, इसकी लॉन्च डेट आपको पता होनी चाहिए, हालांकि मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था। इसे लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018, 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। न्यूट्रिशनल आउटकम्स को जो है वो इंप्रूव करने के लिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा। तो अब गवर्नमेंट ने सक्षम, यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊं आपको कि सक्षम आंगनवाड़ी, SAKSHAM, सक्षम आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, पोषण 2.0, इसको हमने दूसरा नाम क्या दिया? मिशन पोषण 2.0, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने शॉर्ट में। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 को हमने सीधा नाम क्या दे दिया? मिशन पोषण 2.0। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि भाई एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल, इसे क्या नाम दिया गया? सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो है वो ये है, इसे बनाया गया। और आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चर्चाएं हुई, वो मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो पिछले लेक्चर्स में कवर कराया है, तो आप जो है वो लेक्चर जरूर देखें। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोषण वाटिका, पोषण वाटिका क्या है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो पोषण वाटिका है मेरे दोस्तों, पोषण वाटिका का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा जहां पे लोग क्या करते हैं? वेजिटेबल्स उगाते हैं, to make sure that all in the family, especially children and women, should not become victim of malnutrition। मतलब माल न्यूट्रिशन मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा कि पोषण वाटिका और पोषण ट्रैकर के बारे में भी मैंने बताया था। पोषण ट्रैकर अगर आपको याद हो, पोषण ट्रैकर एक ऐप डिजाइन की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो अब वो ऐप डिजाइन किस लिए की गई? ताकि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को ट्रैक किया जाए, आंगनवाड़ी के वर्कर्स जितने भी हैं उनको ट्रैक किया जाए, क्या वो प्रॉपर सर्विसेज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है।
इन सारी चीजों को जो है वो क्या किया जाए, इनको ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया जाए, उनको रियल टाइम जो है वो डाटा गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए, वो इसलिए पोषण ट्रैकर ऐप जो है बनाई गई। उसमें अपडेट्स का कि रेगुलर अपडेट आपने घरों को विजिट करने, वो सारी चीजें मैंने इन डेप्थ आपको पिछली वीडियो में कवर करी है, तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। वो आपको प्लेलिस्ट एक अलग से मिल जाएगा, यूनिट 6 फीमेल सुपरवाइजर, और उसमें आपको सारी स्कीम्स जो है वो मैं कराऊंगा, ठीक है, और उसमें ही वो आपकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी मिल जाएगी। तो पोषण वाटिका का मकसद क्या है कि भाई किसी भी तरह का न्यूट्रिशन में कमी ना हो, डाइट में कमी ना हो, तो उस कमी को अवॉइड करने के लिए, माल न्यूट्रिशन मतलब किसी भी तरह की न्यूट्रिशन में, किसी भी तरह की कोई डाइट में कमी ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए पोषण वाटिका को क्या किया गया है। पोषण वाटिका मतलब एक ऐसी स्कीम है जिस स्कीम के जरिए से जमीन के एक छोटे से टुकड़े को क्या काम करना है, वहां पे एक जो है वो क्या करनी है, सब्जियां उगानी है, फल उगाने हैं, ताकि किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की कमी ना हो, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इज टू इंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंश्योर। अच्छा, मेन मकसद यही है कि भाई न्यूट्रिशन की सप्लाई हो, न्यूट्रिशन अच्छा घरों तक पहुंचे, किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो, कोई केमिकल्स ऐड किए ना गए हो, ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो है वो उन लोगों तक पहुंचे, वो स्पेशली लोग, वो चिल्ड्रन और बच्चे, ठीक है। तो उसके बाद बताया जा रहा है कि भाई पोषण वाटिका के जरिए से इसका मकसद ये भी है कि फ्रेश रेगुलर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंगनवाड़ी सेंटर्स में पोषण वाटिका जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहां पे, इनहांसिंग डाइटरी डाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थ्रू लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स और लोकल लोकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, छोटी छोटी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने के लिए पोषण वाटिका को जो है वो क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया। पोषण वाटिका जो है वो आर गुड एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एक्शन ऑन ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि beyond the reward of locally available wholesome produce, it will reduce external dependency on and make communities आत्मनिर्भर for the national security। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, मिशन साक्षम, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, मिशन साक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इंडिकेटिव सैलिएंट फीचर्स क्या है पोषण वाटिकाज के। अच्छा, सैलिएंट फीचर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या क्या उगाया जाना चाहे एज पर द स्कीम मिशन पोषण 2.0, और मेथी जो है वो उगाई जानी चाहिए, अमरनाथस एसपीआर चौलाई उगानी जाए, एस्पेरेगस जो है वो उगाई जानी चाहे, पोमेनरी जो है वो ब्राह्मणी उगाई जानी चाहे, बरहाविया जो है वो उगानी जानी चाहे, उसके बाद चेनोपोडियम और डिस्कोरिया डायोस्कोरिया। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स क्या क्या उगाए जाने चाहे, फ्रूट्स 5 से लेकर 6 के बीच, मतलब 5 से 6 ट्रीज को उगाया जाना चाहिए, मोरिंगा मोरिंगा पपीता, करी पत्ता, लेमन लेंबू, और उसके बाद आंवला, पोनिका, अनार एटसेट्रा। बाउंड्री का क्या है कि शातावारी, लेमन ग्लास और गिलोय, ठीक है। ये दिस इज ऑल अबाउट मिशन पोषण 2.0। और पोषण 2.0 में हमने अभी आज क्या पढ़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोषण वाटिका, जो आपके फीमेल सुपरवाइजर के सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्योंकि अब हमारा पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर और पोषण वाटिका तीनों कवर हो चुके हैं, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। न्यूमेरिकल है, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो भाई इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस अमंग अडल्ट्स, ठीक है। उसके बाद टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप, टू एनहांस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन, टू एड्रेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। तो भाई ना ही ये फर्स्ट ऑप्शन है, ना ही ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ये नहीं है, तो ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी है आंसर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टू इम्प्रूव क्या, इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ
status in specific population groups. Question number 2. How many states and union territories has Poshan Abhiyan been rolled out? कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं ऐसी जिनमें पोषण अभियान अभी तक जो है वो रोल आउट किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहां पे देखिए इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। टोटल इसका आंसर क्या है? 36। इसका अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसका सोर्स जो है वो पीआईबी इंडिया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया है। वही एक सबसे बड़ा मीडिया सोर्स है और वहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन जो है वो ली है। तो कितने हैं दोस्तों मेरे दोस्तों? 36 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सारे मिला के ये कितने बनते हैं? 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने रोल आउट किया है मिशन पोषण 2.0। ठीक है, मिशन पोषण अभियान या पोषण 2.0। ठीक है, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को किसने दिया था? ये इंफॉर्मेशन किसने जो है वो हम तक पहुंचाई थी? यूनियन मिनिस्टर, एक सेकंड यार ये क्या हो रहा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स श्रीमती SMT स्मृति ईरानी, याद रखिएगा। What is the purpose of पोषण वाटिकास in the context of पोषण अभियान? पोषण वाटिकास के बारे में क्या मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा याद कीजिए। क्या ये इसका ऑप्शन नंबर, क्या ये इसका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, या फिर इसका ऑप्शन 3 है, या फिर ऑप्शन 4 है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बताइए। ठीक है, पोषण वाटिका का क्या है मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अफोर्डेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है वो उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द थीम ऑफ पोषण, व्हाट वाज इट इज नहीं, यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, व्हाट वाज द थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा फॉर द ईयर 2023? पोषण पखवाड़ा फॉर द ईयर 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? तो सबसे पहला है हेल्दी फॉर ऑल, ए ग्लोबल अप्रोच। उसके बाद दूसरा है न्यूट्रिशन फॉर ऑल, टुगेदर टुवर्ड्स हेल्दी इंडिया। तीसरा है मिलेट्स द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। चौथा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ श्री अन्ना। तो इसका आंसर है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर ए हेल्दी इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या आप याद रखिएगा दोस्तों, मेन थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा 2023। ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 2023। तो अब इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ये कब हुआ था? ये हुआ था 8 मार्च, यहाँ पे याद रखिएगा 8 मार्च 2023 से 8 मार्च 2000 सॉरी इसका हुआ था, मुझे थोड़ा सा रिकैप करने दीजिए, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली, लेट मी जस्ट कंफर्म इट देन आई विल लेट यू नो। मुझे लगता है मार्च के महीने में ही हुआ है ये, आई थिंक ऐसा कुछ है, बट जस्ट बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको एक चीज इसके बारे में क्लैरिटी दे देता हूं कि इसको आखिर कौन सी डेट पे ये किया गया था, पोषण पखवाड़ा न्यूट्रिशन 2023। तो मुझे लगता है ये मार्च के महीने में ही हुआ है। तो ठीक है, इसके बारे में मैंने आगे आपको एक क्वेश्चन भी दिया है। तो which month is celebrated as राष्ट्रीय पोषण माह अक्रॉस द कंट्री? तो भाई ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पोषण माह
ठीक है, कौन से महीने को सेलिब्रेट किया जाता है? उसे हम कहते हैं सितंबर। सितंबर, SEP, सितंबर। ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये, जस्ट अ सेकंड, ये यार इट इज प्रोसेसिंग, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ये प्रोसेस कर रहा है। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो थोड़ा माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको प्रोसेसिंग हो रही थी कुछ, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ लॉन्ग इज पोषण पखवाड़ा टिपिकली सेलिब्रेटेड? ये जो पोषण पखवाड़ा होता है मेरे दोस्तों, इसको कितनी देर तक, कितने टाइम तक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्मली 15 दिनों तक। तो 15 डेज तक पोषण पखवाड़ा को को जो है वो क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसे आप याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो भाई आगे तो है क्या, है ही नहीं कुछ। तो ये 15 दिन तक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पोषण पखवाड़ा, इसे याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो इन सारे फैक्ट्स को जो है वो याद रखा कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई और इंफॉर्मेशन है तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस। अच्छा, मिलेट्स के लिए एक और चीज थी जो मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से। तो पोषण पखवाड़ा जो साल 2023 का था, पोषण पखवाड़ा ने साल 2023 वाले ने क्या किया था कि मिलेट्स को भी जो है वो क्या किया था, प्रमोट किया था। मिलेट्स को, मिलेट्स मिलेट्स को भी जो है वो क्या किया था, प्रमोट किया था। ठीक है, मिलेट्स को प्रमोट किया था। और उसके अलावा मेरे दोस्तों ठीक है, 8 मार्च 2018 को ये स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये चीजें हैं, आपको जो है वो ये चीजें लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को, इन्हीं के रिलेटेड, इन्हीं के बेसिस, इन्हीं के ऊपर जो है वो आपको एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो आपके एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको दोस्तों, जो आपका पोषण पखवाड़ा था, यहाँ पे आप देखिए, हाँ पोषण पखवाड़ा, तो पोषण पखवाड़ा 8 मार्च नहीं बल्कि 20th, एक सेकेंड, 20th मार्च, 20th मार्च, 20 मार्च टू 30th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 20 मार्च से लेकर, 20 मार्च से लेकर, कहां से लेकर, 20 मार्च से लेकर 3rd ऑफ अप्रैल 2023 तक चला था पोषण, पोषण माह, पोषण का महीना मतलब पोषण माह। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है बाकी इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीजें करी गई थी। पॉपुलराइजेशन ऑफ श्री अन्ना, यहाँ पे एक चीज क्या की गई थी, नंबर वन इज पॉपुलराइजेशन,
श्री अन्ना, दैट मीन्स मिलिट्स को जो है वो को पॉपुलराइज कराने के लिए बात की गई। सेलिब्रेशन ऑफ स्वस्थ बालक स्पर्धा, सेलिब्रेशन ऑफ स्वस्थ बालक स्पर्धा, ठीक है। और सक्षम आंगनवाड़ी, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट क्या था, सक्षम आंगनवाड़ी को प्रमोट कराना। सो दैट्स इट मेरे दोस्तों, आज के इस सेशन में यहीं तक जो है वो हम अपना ये कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। तो मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नए मुद्दे और नई वीडियो के साथ। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर पे मिल जाएगा। आप